हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से और प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। अब तक आपने जितने भी वीडियोस हो गए होंगे उनका कंप्लीट रिवीजन भी शायद कर लिया होगा। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो विद्युत धारा है उसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में, जिसमें अपन ने पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली थी। इसके साथ ही साथ अपने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे जिनका भी अपन ने यहाँ पर सोल्यूशन देखा था। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में भी आपको बता दिया गया था। अगर आपने इस विद्युत धारा या जो फिजिक्स का चैप्टर है 11th उससे संबंधित अगर आपने विद्युत धारा वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। आज अपन यहाँ बात कर रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 11 की इलेक्ट्रिसिटी करंट या विद्युत धारा, जिसमें अपन बात करें इसके आंकिक क्वेश्चंस की, जिनमें अपने पार्ट 1 में कुछ आंकिक क्वेश्चंस के बारे में देखा था। आज अपन उसके आगे के कुछ शेष आंकिक क्वेश्चंस देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि इसमें से आपके 100% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट मिलने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से तरीके से सेशन को देखें और जो भी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप जरूर सॉल्व करें। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बिल्कुल तरीके से समझ के दोबारा से अपने नोटबुक में उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में, जहां अपन ने पिछली बार जितने क्वेश्चंस कर लिए थे उससे आगे के क्वेश्चंस को अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो एक क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है और फिर इन टुकड़ों को आपस में पार्श्व क्रम में अगर संयोजित कर देते हैं तो दिए गए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, आर डेस। दिए गए संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ रहा है बेटा, आर डेस आ रहा है। ठीक है, और तो ये कह रहा है आर बटा आर डेस का अनुपात ज्ञात करो। आर बटा आर डेस का अनुपात कितना होगा ये पूछ रहा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है आपको ध्यान से तरीके से देखना है। देखो ये कह रहा है एक आर प्रतिरोध का चालक तार है। देखो मैं अगर बात करूं तो मेरे पास ये एक चालक तार है, ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना है, आर। ये कह रहा है इसको 5 बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं। अपन यहां कर देते हैं 1 2 3 4 और 5, यानी ये 1 2 3 4 और 5 बराबर टुकड़े कर दिए। इन पांचों टुकड़ों की लंबाई भी सेम है, इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी सेम है। प्रतिरोध कितना था, आर। तो अपन कहेंगे समान टुकड़े करने पर प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले कितना था आर, अब कितना हो जाएगा आर अपॉन 5। भाई एक चालक तार था जिसके अपने 5 बराबर टुकड़े कर दिए, ठीक है। इन पांचों बराबर टुकड़ों को कट करने के बाद में अपन इनको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो उससे पहले इसका जो प्रत्येक तार है उसका प्रतिरोध कितना है, आर अपॉन 5। आर के 5 भाग किए। अब कह रहे हैं पांचों टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना है, आर डेस। कितना आया, आर डेस। कैसे ज्ञात करोगे, सूत्र लगाओ, चूंकि 1 अपॉन आर डेस बराबर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री प्लस 1 अपॉन आर फोर प्लस 1 अपॉन आर फाइव। 5 बराबर टुकड़े किए, इसका प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5, और सभी का कितना है, R अपॉन 5। क्लियर है। अब ज्ञात करेंगे अपन 1 अपॉन आर डेस बराबर R1 का मान कितना है, R अपॉन 5 प्लस R2 का मतलब R अपॉन 5, R3 का मान 1 अपॉन R5, R4 का मान 1 अपॉन R5 और R5 का मान 1 अपॉन R अपॉन 5। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन आर डेस बराबर 5, सब में ऊपर चले जाएंगे, 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर और 5 अपॉन आर। ठीक है,
1 अपॉन आर डैश बराबर कितना है, एलसीएम कितना आएगा आर, आर से आर डिवाइड एक बार तो ये हो गया 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 1 अपॉन आर डैश बराबर हो गया ये 25 अपॉन आर। अगर मैं इस आर को इस तरह भेज दूं तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर डैश बराबर 25। आपको पूछ क्या रहा है, आर अपॉन आर डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात कितना आएगा 25। बड़े सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आपने अगर कॉन्सेप्ट को फॉलो किया ना, आपको बताया समांतर क्रम श्रेणी है, समांतर क्रम श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, जितने भी है अनंत तक, ठीक है। तो इनको व्युत्क्रम के अनुसार अपन जोड़ते जाते हैं। प्रतिरोध R था, 5 बराबर टुकड़े के, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना आ गया 1 अपॉन R5। सबको पार्श्वक्रम में जोड़ा तो पार्श्वक्रम में तुल्य प्रतिरोध R अपॉन R डैश का अनुपात कितना आया 25। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी बड़े क्वेश्चनों के रूप में आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 25 किस प्रकार से आया ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन को, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। किसी विद्युत बल्ब का क्या दे रखा है, अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट। ये कह रहा है कि V बराबर तो कितना है 220 वोल्ट और P बराबर कितना है 100 वाट। जब इसे 110 वोल्ट पर ये कह रहा है कंडीशन नंबर सेकंड, अगर इसे V1 बराबर हो गया, P1 बराबर हो गया, अगर ये कह रहा है V2 बराबर कितना कर दे 110 वोल्ट, तो ये कह रहा है P2 कितना होगा, ठीक है। ये वोल्ट नहीं है बेटा, वोल्ट है ना, 110 वोल्ट, क्लियर है। 110 वोल्ट पर प्रचलित करेंगे तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। तो आपको जब P2 ज्ञात करना है तो इन दोनों के में जो कॉमन चीज है जो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे विभवांतर को बदलो चाहे धारा को बदलो, वो वाली चीज ज्ञात करनी होगी आपको। ये दिमाग में बैठा लेना, जब भी आपको कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड वाली चीज आ जाए तो दिए गए प्रश्न में ऐसी चीज आपको ढूंढनी है जो नियत हो, जिसका मान परिवर्तित नहीं हो रहा हो। तो हमें पता है कि इनमें जो बल्ब है, बल्ब का प्रतिरोध कभी नहीं बदलेगा, नियत होती है, एक नियतांक होता है। तो मैं यहां से बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर सकता हूं। तो मेरे को P और V का मान दे रखा है, तो यहां से प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि P बराबर क्या होता है V स्क्वायर R। भाई अगर आप शक्ति के सूत्र की बात करें तो शक्ति बराबर W/T, W/T से कोई लेना देना नहीं है। P बराबर VI, VI से कोई लेना देना नहीं है, V तो है अपने पास, आई नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आगे कौन सा लगाएंगे, तो P बराबर V स्क्वायर R। तो आपको R का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। आगे देखिए R बराबर V स्क्वायर का मान कितना है 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 100, ठीक है। 10 से 10 10 से 10, तो R बराबर 22 इंटू 22 या 484 ओम। कितना प्रतिरोध आया बल्ब का 484 ओम। अब कंडीशन नंबर सेकंड में V का मान कितना है 110 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो मैं कह रहा हूं P2 बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर 2 वाला इंटू R, ठीक है। तो P2 बराबर V स्क्वायर कितना है 110 इंटू 110, R का मान कितना आया 484, ठीक है। मैं अगर 22 से काटूं तो ये 5 बार, ये 22 से डिवाइडेड, ये फिर 22 से डिवाइडेड कितना 5 टाइम, तो ये P2 का मान आ गया 25 वोल्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी आएगी 25 ओम, यानी जो P2 है वो हो गया 25 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन में भी पूछ सकता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो अगर शक्ति, अगर विभवांतर को आधा कर रहे हैं तो इसका मतलब जो शक्ति है वो 4 गुना कम हो जाएगी। जो शक्ति है वो कितनी हो जाएगी 4 गुना कम हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी, 1/4 हो जाती है। विभवांतर आधा तो वो 1/4 हो जाती है शक्ति, क्लियर है। यानी अपन कह सकते हैं कि विभवांतर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वर्ग को अगर अपन आधा कर रहे हैं तो उसका 1/4 शक्ति हो जाएगी। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में फटाफट उतार सकते हैं, इसको समझ लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं अपन। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm है। देखो D बराबर क्या दिया है 0.5 mm, और मैंने कहा जब भी व्यास दे तो अपन को यहाँ त्रिज्या की आवश्यकता है, और ये mm में है तो इसको मीटर में बदलो। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ R बराबर इसका आधा तो हो जाएगा 0.5/2। अब ये मिलीमीटर में है तो किसको मीटर में बदलना है, तो 1000 का भाग दे दो,
भाग दोगे तो उसको ऊपर लिया हो, यानी इंटू मल्टीप्लाई 10⁻³ ये तो आ गया R। आगे क्या कह रहा है, प्रतिरोधकता का मतलब हो गया P। P बराबर 1.6 इंटू 10⁸ ओम मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 10 ओम प्रतिरोध, R बराबर कितना दिया है, 10 ओम। प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, ये कह रहा है तार की लंबाई ज्ञात करो साहब R। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यदि इससे 2 गुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा। पहले इसकी यहां लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। आपके पास देखो P है, R है, उसके बाद में त्रिज्या दे रखी है, L का मान ज्ञात करना है, तो हमें इसके लिए A के मान की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको पता है अगर A का मान दिया नहीं दिया गया हो तो किससे ज्ञात करते हैं, πr² से। तो मैं यहां कह सकता हूं कि A का मान πr² से निकालेंगे तो 3.14 इंटू R का मान कितना है 0.5/2, 0.5/2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 3/14, इसको अपन कर सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻⁶/4। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। देखो प्रतिरोधकता का सूत्र याद करने का क्या होता है, R बराबर PL/A। ठीक है, सूत्र को होगा R बराबर PL/A। ज्ञात क्या करना है, L। तो L बराबर क्या हो जाएगा, RA/P, यही होगा। L बराबर R का मान कितना दे रखा है 10, A का मान देखिए कितना है 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, P का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू ये 4। ठीक है, 4 से मैं डिवाइड करूँ 2 टाइम तो ये 5 बार, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 1.57। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ एक साथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 को और 1.57 को, तो ये हो जाएगा 7×5 35, हासिल का 3 25, 26 27 28 और 5 × 5 6 7, 7.85 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁶। अगर मैं 10⁸ को ऊपर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगी 10⁸8, -8 था प्लस में बदल जाएगा अपॉन 1.6। L बराबर, अगर मैं 25 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 25 × 125, 12 हासिल की, 25 × 200, 212, 21 हासिल, 25 7 175, 76 86 96, 196। 1 2 3 4 संख्या छोड़ के दशमलव है तो 1.9625। इन दोनों को अगर आपने घटाए तो माइनस से और माइनस की घातांक में कितना बचाएगा -2, 1/6। L बराबर, मैं यहां से अगर घातांक को दशमलव को हटाऊंगा तो ऊपर 1 0 लग जाएगा, 1 0 यहां से गुणा होगा तो 3 0 अपन इधर से दशमलव को किसका देते, तो ये क्या हो जाएगा 1962.5 अपॉन 16। अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 16 का भाग 19 में 1 टाइम। ठीक है, कितना बच गया 3 तो ये हो गया 36, 36 में कितनी बार जाएगा 2 टाइम, 32, 4 बच गए 42 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स। फिर उसके बाद में कितना बच गया 10, 105, 16 पंजे 80, 16 अच्छी की 96, 6 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 122.6 मीटर। तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, आपके लंबाई कितनी आ जाएगी 122.6 मीटर। ठीक है, ये तो आ गई इसकी आपके लंबाई। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि इससे 2 गुने व्यास का तार ले ले, व्यास को 2 गुना कर ले। देखो सीधी सी बात है, अगर आप व्यास को 2 गुना करोगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। व्यास को 2 गुना करने का मतलब व्यास को अगर मोटा कर रहे हो तो व्यास डबल होगा, व्यास डबल होगा, इसका मतलब R²। इसका मतलब जो त्रिज्या है या जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाएगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा तो तार का जो प्रतिरोध है वो 4 गुना कम हो जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि व्यास को 2 गुना करने पर, व्यास 2 गुना करने पर
2 गुना करने पर प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। और 1/4 का मतलब हो गया 10/4 मतलब 2.5। नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा 2.5 ओम। आपको इतना सा लिखना है, व्यास 2 गुना करने पर प्रतिरोध 1/4 हो जाता है। 1/4 गुना हो जाएगा, यानी 10 × 1/4 मतलब 2.5। ठीक है, क्लियर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी कॉपी में पॉज करके नोट कर लेना बेटा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के। आपको पूरी संख्याएं लिखने के बाद में इन संख्याओं में गणना भी आनी चाहिए और कैलकुलेशन आपकी शीघ्रता से होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। किसी अज्ञात प्रतिरोध का पता नहीं है कि प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर प्रतिरोध से 2.5 मिली एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करो। ये कह रहा है आर का मान ज्ञात करो, वी का मान कितना है 12 वोल्ट और आई का मान कितना है 2.5 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। क्या ज्ञात करना है आर। आपको पता है आर बराबर क्या होता है V/I। ठीक है, तो आर बराबर वी का मान कितना है 12 है, आई का मान कितना है 2.5 × 10⁻³ देखो जी, आर बराबर 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया 12 × 10⁻³ का +3 में अपॉन 2.5। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आर बराबर 25 को 12 से डिवाइड कर दो। अगर दशमलव है नहीं जाता है तो आप दशमलव को हटा सकते हैं। तो पूरा 25 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जी 4 बार 20 बच गए। 4.8 × 10⁻³ ओम। ठीक है, अगर आप 2.5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4.8 बार। ठीक है, डिवाइड आप करके देख सकते हो। उसके बाद में 10⁻³ -3 थी, ऊपर गई प्लस में आ गई, तो 4.8 × 10⁻³ ओम इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी जो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर है जिनको आपको ढंग से तरीके से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 9 वोल्ट की बैटरी V बराबर कितना है 9 वोल्ट। ठीक है, को 0.2 ओम 0.3 ओम 0.4 ओम 0.5 ओम, ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5 को प्रतिरोधकों के साथ कौन से क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ये कह रहा है 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा लेंगे। आपको पता है कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में। और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध R1 से लेकर R5 तक सभी में प्रतिरोध में जो धारा है वो समान मात्रा में प्रवाहित होती है। तो आपको चाहे 12 ओम का पूछे, चाहे 0.4 का पूछे, चाहे 0.2 का पूछे, सभी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एक समान ही होगा। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके कुल धारा ज्ञात करनी होगी। तो मैं यहां से श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करूंगा। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, R बराबर कितना R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, R बराबर R1 का मान कितना है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12 है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 9 13 1.3 प्लस 12 है, तो R बराबर हो गया ये 13.3 ओम। ठीक है, वन 13.4 क्लियर है। इसके बाद में क्या पूछ रहा है 12 ओम। तो मैं कह सकता हूं चूंकि श्रेणी
क्रम में प्रवाहित धारा का मान सदैव बराबर होता है प्रत्येक प्रतिरोध में। तो I बराबर V अपॉन R। तो I बराबर V का मान कितना है 9, R का मान कितना दिया है 13.4। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, इनसे डिवाइड करोगे तो आपके पास हो जाएगा ये 0.67 एम्पियर। ठीक है, तो ये प्रवाहित होने वाली धारा का मान आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। एक 176 ओम के प्रतिरोधक के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। ये कह रहा है R बराबर कितना है 176 ओम। प्रतिरोधकों की संख्या, प्रतिरोधकों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रतिरोधकों की संख्या अपन कितना मान लेते हैं n। ठीक है, V बराबर कितना है 220 वोल्ट, I बराबर कितना है 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये कह रहा है 176 ओम के कितने प्रतिरोधक जिनको अपन पार्श्व क्रम में जोड़ें, 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को अपन पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से वो 5 एम्पियर की धारा लें। कितनी धारा लेंगे 5 एम्पियर की धारा लेनी चाहिए। ठीक है, तो कितने प्रतिरोधक होंगे उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो इसके दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप इससे इन दोनों के द्वारा प्रतिरोध ज्ञात कर लो कि एक प्रतिरोध V और I यानी जो 220 वोल्ट के विभवांतर से 5 एम्पियर की धारा कितना प्रतिरोध ले रहा है, उस प्रतिरोध को आप 176 से डिवाइड कर सकते हैं तो अपना क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर आप कर सकते हो कि जो n प्रतिरोधक है उनको श्रेणी क्रम वो समांतर क्रम में जोड़ के इनका प्रतिरोध निकाल सकते हो। तो जो भी आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। देखो जी कैसे ज्ञात करोगे, यहां मैं कह सकता हूं n प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 1/R बराबर 1 कितने 176 प्लस 176 ऐसे कितने हैं 1/n तक कितने हो जाएंगे n 1/76 प्लस 1/76 इतने कितने हैं हमारे को कोई पता नहीं है। तो मैं कह सकता हूं 1/R बराबर ये हो जाएगा n/176 या R बराबर 76/n प्रतिरोधकों की संख्या। क्लियर है, ये तो आ गए आपके तुल्य प्रतिरोध। अब अपन बात करेंगे कि ये कितना प्रतिरोध है। R बराबर कितना है V/I, तो V कितना है 220 वोल्ट, I का मान कितना है 5 एम्पियर। अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 ओम। तो प्रतिरोधकों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रतिरोधकों की संख्या ये कितना था R बराबर 1/76/n या मैं कह सकता हूं n बराबर 176/R। तो n बराबर 176, R का मान कितना आया 44। अगर आप इसको 44 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, करके देख लीजिए कितना आएगा 4। तो प्रतिरोधकों की संख्या कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, प्रतिरोधकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 प्रतिरोधक यहां पर इससे जुड़े हुए होंगे। क्लियर है, तो इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। फिर कह रहा हूं 176 ओम के प्रतिरोधक कितने प्रतिरोधक, ये कह रहा है n प्रतिरोधक है और प्रत्येक का n प्रतिरोधक का जो प्रत्येक प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध कितना है 176। n प्रतिरोधकों का जो प्रतिरोध है वो 176 है, एक का 76 है, दूसरे का 76 है, तीसरे का भी 76 है। अगर इन सबको अपन किस में जोड़ दें, पार्श्व क्रम में जोड़ दें, तो पार्श्व क्रम में जोड़ने के बाद में ये 220 वोल्ट से कितनी धारा लेंगे 5 एम्पियर। तो अपन 176 के कितने प्रतिरोधकों को जोड़े जो कितनी धारा लें 5 एम्पियर की धारा। तो जो R का मान है वो कितना होगा 44। जो तुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम का वो कितना, समांतर क्रम का वो कितना आएगा 44 ओम। और यहां पर कितना आया R बराबर 176/n।
तो यहाँ अगर अपन आर का मान 44 रख देंगे तो क्या किसका मान आ जाएगा, एन का मान हमारे पास निकलकर सामने आ जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका फटाफट से और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोधक के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध कितना हो, 9 ओम और 4 ओम। देखो बेटा, बड़े ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। 6 ओम प्रतिरोधक के 3 प्रतिरोधकों को आपके पास R1 बराबर कितना है 600, R2 बराबर कितना है 600, R3 बराबर कितना है 600। ठीक है, ये कह रहा है इनको आपस में कैसे जोड़े कि संयोजन कितना प्राप्त हो, या तो 9 ओम या फिर 4 ओम। ठीक है, 9 ओम और 4 ओम प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। क्या कर सकते हैं, 2 को श्रेणी में उसके साथ 1 को समांतर में, या फिर 2 को समांतर में उसके साथ 1 को श्रेणी क्रम में अपन जोड़ सकते हैं। तो इसमें तो सेम ही है, तो मैं कहूं अगर मैं इन दोनों को किसमें जोड़ दूं, समांतर में, समांतर में जोड़ने के बाद इसके साथ किसमें कर दे, श्रेणी में, तो मैं कह सकता हूं कंडीशन नंबर फर्स्ट, R1 व R2 आपस में श्रेणी में, व R3 समांतर में। करके देख सकते हैं सही है क्या नहीं है। देखो आप कैसे कर सकते हो, आप इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों श्रेणी में, ये समांतर में। तो आप कह सकते हो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R डैश बराबर R1 प्लस R2, R डैश बराबर 6 प्लस 6, तो R डैश बराबर कितना आ गया 12 ओम। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं R डैश व R3 को पार्श्व क्रम में, कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में, तो 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R3, 1/R बराबर R डैश का मान कितना आया 12 प्लस 1/6, तो 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा 12, एक बार, ये 2 बार, 3/12, कितना आ गया 3/12, या फिर R बराबर कितना आ गया 12/3, तो R बराबर कितना हो जाएगा 4। कौन सा आ गया आपके पास, सेकंड नंबर वाला। तो 4 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करें, पहले 2 को श्रेणी में जोड़ दें और 1 के साथ उसको समांतर क्रम में आप संयोजित कर सकते। ठीक है, फर्स्ट ओम, 9 ओम प्राप्त करने के लिए, 9 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करें, 2 को समांतर में जोड़ दें, 1 को श्रेणी में, यानी आप ये कह सकते हो ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। ठीक है, क्या होगा, दोनों समांतर में है तो R1 व R2 कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में, तो 1/R डैश बराबर 1/1/6, 1/1/6 बराबर 1, 6 आ जाएगा एलसीएम 1 + 1, तो 1/R डैश बराबर 2/6 या 1/3, तो R डैश बराबर कितना आ गया 3 ओम। अब R डैश व R3 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा, R बराबर R डैश प्लस R3, तो R बराबर R डैश तो कितना आया 3 और ये था 6, तो R बराबर कितना हो गया 9 ओम। सिंपल सा है, आराम से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक है, फिर कह रहा हूं अगर आपको ये कहे कि 9 ओम 4 ओम 2 ओम कुछ भी प्राप्त करना हो तो आप 4 कंडीशन कर, अगर सेम हो तो 2 ही कंडीशन होगी, 2 को श्रेणी में 1 के साथ समांतर में, 2 को समांतर में पहले के साथ श्रेणी क्रम में, 2 ही कंडीशन। अगर आपको ये मान अलग अलग दे दे तो आप कर सकते हो इन दोनों को श्रेणी में जोड़कर इसके साथ समांतर में कर सकते हो, या इन दोनों को श्रेणी में जोड़कर इसके साथ समांतर कर सकते हो, या फिर इन दोनों को क्या कर दे समांतर में इसके साथ श्रेणी में, या इन दोनों को समांतर इसके साथ श्रेणी में, तो वहां 4 कंडीशन हो जाएगी, सेम मान है तो 2 कंडीशन हो जाएगी। तो आप इनको ढंग से और तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो 220 वोल्टेज की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वोल्ट, बहुत से बल्बों का जो अनुमतांक है वो 10 वाट है, तो मैं कह सकता हूं बहुत से बल्ब मतलब बल्बों की संख्या,
बल्बों की संख्या बराबर कितनी है, n या x, ठीक है। और n बल्बों की शक्ति, n बल्बों की शक्ति कितनी है, 10 वाट। कितनी है, 10 वाट। और कुल शक्ति कितनी हो जाएगी n बल्बों की, 220 वोल्ट। विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट के अधिकतम विद्युत धारा कितनी ली जा रही है, 5 एम्पियर। आई बराबर कितना है, 5 एम्पियर। तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्बों को अपन पार्श्व क्रम में संयोजित कर सकते हैं, ऐसे कितने बल्ब अपन पार्श्व क्रम में लगा सकते हैं कि जो 220 वोल्टेज से कितनी ले, 5 एम्पियर की धारा। तो मैं कह सकता हूं कि पार्श्व क्रम में लगाने का मतलब है पहले तो आप इनकी शक्ति ज्ञात कर लें, जैसे अपने वो 176 वाला किया था उसी प्रकार से। तो मैं कह रहा हूं एन बल्बों का पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, देखो जी 1/r बराबर सॉरी यहां शक्ति दी है ना, देखो जी यहां अपन बात करते हैं बल्बों की कुल शक्ति, बल्बों की कुल शक्ति कितनी हो जाएगी, 10 इंटू एन। और मैं कहूंगा ये जो दोनों बल्ब है उस एक बल्ब की शक्ति कितनी होगी, P बराबर वी आई, ठीक है। तो P का मान कितना है, 10n बराबर 220 इंटू 5। देखिए 10n बराबर ये हो जाएगा 22 × 110 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 110, 1100/10, 1 0 से 1 0, तो n बराबर 110। तो 110 बल्ब क्या है, ये 110। तो आप ये कह सकते हो कि 220 वोल्टेज की विद्युत लाइन पर उपयोग में किए जाने वाले बहुत से बल्ब, तो बहुत से बल्ब कितने, 110 बल्ब। यानी अपन अगर 110 बल्बों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें तो वो 220 वोल्टेज के एम्पियर से 5 एम्पियर की धारा लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बल्बों का अगर अपन अनुमतांक निकालेंगे तो उनकी जो कुल शक्ति है वो 10n के बराबर हो जाएगी। तो 10n के द्वारा आप ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो बेटा ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज के सेशन में अपन इतने ही क्वेश्चनों पे सॉल्व करेंगे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है हम इसके अगले पार्ट के रूप में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में सॉल्व करें और इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपने बेटा ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए ना तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 11th चैप्टर के आपके कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो गलत हो सके। तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। बाकी के शेष क्वेश्चन को अपन अगले सेशन में देखते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।